अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। और गुजरते दिन के साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून विकटें गिरा रही है। आने वाले दिनों में मलक रियाज का इंटरव्यू क्या हो सकता है, बहुत सारी दूसरी बातें लेकर आपके लिए सुबह के टाइम हाजिर हुए हैं। आप अपना ख्याल रखें, अल्लाह ताला की ज़ात आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। हमारी दुआएं हमेशा आपके साथ हैं। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें। जो सवाल पूछा जाए उसका जवाब जरूर दें। और सोशल मीडिया टॉक शो वन फेसबुक पर हमारा नया पेज है, इसको ढूंढ कर जरूर फॉलो करें। दोस्तों, मुस्लिम लीग नून हर रोज कोई ना कोई विकेट कहीं ना कहीं से गिरा रही है। रोजाना कोई ना कोई नून लीग में शामिल हो रहा है। पीपल्स पार्टी का रोना धोना जो है वो नजर आ रहा है। बिलावल भुट्टो जरदारी का रोना धोना खत्म नहीं हो रहा। मियां नवाज शरीफ से मौलाना फजल मान मिले तो बिलावल साहब ने मौलाना फजल मान पर साहब तीर बरसा दिए। हालांकि शायद उनको अंदाजा नहीं है कि मौलाना साहब जो हैं वो, या तो फिर उनका आसफ अली जरदारी साहब से कोई राब्ता नहीं है, या फिर आसफ अली जरदारी साहब से बिलावल भुट्टो जरदारी की कोई मेरे ख्याल में नाराजगी चल रही है। माजी में यही पार्टियां सब कुछ करती रही हैं। हमारी जवानी में जब हम लोग 15 16 17 साल के या 18 साल के थे, 12 14 साल थे, उस वक्त हम लोगों ने बेनजीर साहबा और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की सियासत देखी हुई है, जिससे बहुत कुछ सीखा है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब और बेनजीर साहबा ने। लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी, पता नहीं आजकल इनको कौन टीच कर रहा है, कौन इनके एडवाइजर है, ये किस किस्म की बातें कर रहे हैं। बिलावल ने इंतहाई गैर संजीदगी और सियासी नापुख्ती का मुजाहरा करते हुए चतराल में कहा कि बुजुर्ग सियासतदान या अपने घर में या मदरसे में बैठे। अंदाजा करें कि बिलावल को इस चीज का सिर्फ गुस्सा है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और मौलाना फजल मान साहब मिले क्यों हैं। क्या कल आसफ अली जरदारी साहब मौलाना फजल मान से मिलेंगे तो मोहतरमा मरियम नवाज साहब इस किस्म की कोई बात करेंगी? मेरा नहीं ख्याल, मेरा बिल्कुल भी ख्याल नहीं है, क्योंकि मरियम नवाज की जो तरबियत है वो प्रवेश रशीद और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ कर रहे हैं। लेकिन बिलावल भुट्टो की जरदारी की तरबियत कौन कर रहा है सियासी तौर पे, ये मेरी समझ से बाला है। मौलाना एक मजबूत वोट रखते हैं, वो बिलावल को अंदरूने सिंध में बड़ा टफ टाइम दे रहे हैं, हमें पता है। बस यही वजह है। बाकी एक खास वजह यह है कि नून लीग ने पीपल्स पार्टी की विकटों पे विकटें गिरा रही है। आसफ अली दरीना, आसफ अली जरदारी के दरीना साथी दोस्त सेनेटर वकार ने पीपी छोड़ दी है, बाकायदा नून लीग में शमूलियत इख्तियार कर ली है। सेनेटर वकार का तल्लक खैबर पख्तूनख्वा से है। उन्होंने अमीर मुकाम के हमरा मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात के बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और नून लीग जो ज्वाइन करने का बाकायदा ऐलान किया है। सेनेटर वकार अपने साथियों समेत मुस्लिम लीग नून में शामिल हुए हैं। और सेनेटर वकार अहमद मार्च 2009 से 2015 तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पार्लियामेंट के सेनेटर भी रहे हैं। दोस्तों, इमरान खान और उसके हवारियों के खिलाफ दिन ब दिन देखा जाए तो घेरा तंग होता हुआ नजर आ रहा है। एक तो नैब केस 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस की तफ्तीश के हतमी नतीजे पर पहुंचने के लिए इमरान खान के मजीद जिस्मानी रिमांड में 2 रोज की तोसी कर दी गई है कि 2 दिन जरा होर दो, कसरत कुसरत करदा खान साहब ये जिस्मानी रिमांड की जरा देख लो पुछ प्रतीत करिए। हाँ जी खान साहब की हिसाब किताब कितने पैसे लुकाए जे तो कितने रखे जे। खैर नहीं हो, इसके अलावा नैब ने कुछ अहम सिफारशात भी वफाकी kabina को भिजवाई हैं, जिसमें कुछ शख्सियात के नाम ECL में डालने के लिए कहा गया है। इमरान खान, शहजाद अकबर, जुल्फी बुखारी और फराह गोगी समेत 29 अफराद के नाम ECL में डाल दिए गए हैं। वफाकी kabina ने ये जो नाम डाले गए हैं, ये वफाकी kabina ने यहाँ की जैली कमेटी बराए ECL का इजलास हुआ, जिसमें निगरान वजीर दाखिला सरफराज बुख्ती, निगरान वजीर मवासलात शाहिद अशरफ समेत वजारत दाखिला और दीगर अफसरान ने दीगर अदारों के अफसरान ने इसमें शिरकत की। कमेटी ने शहजाद अकबर, जुल्फी बुखारी, फराह गोगी और मलक रियाज के नाम ECL में डाल दिए। ये जुल्फी बुखारी, आपको याद है इलेक्शन से पहले कहते हैं ना कि वक्त सदा एक जैसा नहीं रहता, बदलता रहता है, कोई सदा बादशाह नहीं रहता। सदा बादशाही मेरे खुदा सोने पाक सोने सोने अल्लाह की है। इमरान खान साहब पिछले इलेक्शन से पहले शायद उम्रा करने जा रहे थे, तो एयरपोर्ट बैठे थे, तो वहां पर पता लगा जी जुल्फी बुखारी का नाम ECL में। तो खान साहब ने 2 घंटे में या घंटे में फ्लाइट में कदम रखने से पहले नाम निकलवाया। वो ताकत थी उस वक्त। और आज खान साहब समेत खान साहब के जितने भी मतलब कि करीबी हवारी हैं, उनके नाम ECL में डर रहे हैं। और उस वक्त खान साहब की फरमाइश पर मुस्लिम लीग नून और दूसरी अपोजिशन जमातों के नाम डर रहे थे। तो सदा जो बादशाही है वो खुदा की है। ये बात अगर खान साहब याद कर लें या रख लेते तो मेरे ख्याल में आज ये हालात ना होते। बट एनी हाउ, लोगों के घर उजाड़ना इमरान खान का बहुत पुराना मशगला है।
اب خان صاحب کے آتے ہوئے نا لفظ بھی آگے پیچھے ہو جاتے ہیں. خیر، ہمارے خان کو پرانے جاننے والوں سے جب بات ہوتی ہے، وہ لوگ جنہوں نے عمران خان صاحب کے ساتھ وقت گزارا ہے وہ بتاتے ہیں کہ کوئی غیرت مند انسان وہ اپنے گھر نہیں لے کے جا سکتا. یہ جو باتیں کرتے ہیں نا کہ خان ایسے خان ویسے، یہ اپنے گھر تو لے کے جائیں، اور جو اپنے گھر لے کے جائیں گے وہ خواہش مند ہوتے ہیں کہ خان صاحب ان کی ماں سے شادی کر لے یا ان کی بہن سے شادی کر لے. اس کے علاوہ خان صاحب کو کوئی گھر نہیں لے کے جا سکتا. خیر نہیں ہو، عمران خان کے جگری دوست میاں یوسف صلاح الدین، جسے میاں سلی بھی کہتے ہیں، ان کی اہلیہ کا ایک پرانا انٹرویو وائرل ہے جس میں وہ بتاتی ہیں کہ میرا گھر اجاڑنے کا ذمہ دار عمران خان ہے. جب سے اس کا ہمارے گھر آنا جانا ہوا ہے، یوسف سلی نے مجھے طلاق دے دی ہے. وہ بتاتی ہیں کہ میں ایک ریسٹورنٹ میں اپنے دوستوں کے ساتھ کھانا کھا رہی تھی، وہاں عمران خان نے مجھے دیکھا اور مختلف طریقوں سے رابطے کرنے شروع کر دیے. اندازہ کریں ذرا کہ کس قسم کا گندا انسان ہو سکتا ہے جس کو یوتھ یہ جو ہے وہ ریاست مدینہ بنانے کا کانٹریکٹ دے رہے تھے. کہ وہ اپنے ایسے دوست کی، میاں صلاح الدین، اگر آپ 90s کی دہائی میں یا جب یہ ورلڈ کپ جیت کے آئے تھے تو یہ ان کی یاری بڑے عروج پر تھی عمران خان صاحب کی ان سے. اب تو شاید ان کا نام بھی بھول گئے ہوں گے، عمران خان صاحب. تو وہ بتاتی ہیں کہ ان کی جو مسز تھی اس کے ساتھ بھی عمران خان صاحب نے جو کیا، یا عمران خان صاحب جو چاہتے تھے، اس کے کرتوت جو ہیں وہ اس وقت کی اخباریں نکال کر دیکھیں تو آپ کو عمران خان کے کرتوت نظر آئیں گے. بٹ اینی ہاؤ، چلتے ہیں خاور مانیکا کے انٹرویو کے بعد کچھ مزید انکشافات ہونے والے ہیں. بتایا جاتا ہے کہ میاں بیوی نے مل کر عمران خان کے ساتھ ڈیل کی. عمران خان کے ساتھ مل کر ڈیل کی، اس لفظ پر غور کیجئے گا کہ دونوں میاں بیوی اندر سے ایک ہی تھے. دونوں میاں بیوی میں کوئی خاص فرق نہیں تھا. یہ جو انٹرویو دیا ہے جس میں کہا جا رہا ہے کہ مجھے پتہ نہیں تھا، وہ گھر چھوڑ کے چلی گئی، وہ اکیلی اسلام آباد میں رہتی تھی، ساری رات عمران خان کے ساتھ بیٹھ کے وہ باتیں کرتی تھی، یا عمران خان کی وہ ٹریننگ کرتی تھی، کوئی روحانی چیزیں سکھاتی تھی، یہ سب ڈرامہ ہے. عمران خان صاحب کی جو شادی ہوئی ہے اس سے پہلے خاور مانیکا اور بشرا بیگم دونوں میاں بیوی عمران خان کی شادی سے پہلے نجومی صادق ملک کے پاس گئے، اور جانتے اس لیے گئے جا کے دیکھیں کہ کیا عمران خان کی ہاتھوں میں لکیریں ہیں کہ وہ وزیر اعظم بن سکے، اور اگر وہ وزیر اعظم بن سکتے ہیں تو پھر بشرا بیوی فیصلے کے مطابق عمران خان سے شادی کر لے گی. اور یہ سب کچھ ہو رہا تھا خاور مانیکا کی رضامندی سے. اب خود اندازہ کریں کہ کس قسم کے غلیظ انسان ہے. اس کے بعد عمرے پہ بھی ساتھ جاتے ہیں، اور اس کے بعد ان کا آنا جانا، پھر وہ تصویر ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کر عمران خان کے ساتھ آپ لوگوں کو یاد ہوگی. اور پھر باقی تو بڑی ساری باتیں ہیں. کہتے تھے کہ مجھے 25 روپے دے کے تو وانا بھیج دیتے تھے کہ وہاں سے شورما اور چائے کھا کے آؤ گے ٹائم لگے تمہیں، وہ ساری باتیں. لیکن آپ دیکھیں کہ کس قسم کے یہ مطلب کے لوگ ہیں. کہ ابھی ہماری ایک انٹرویو ہو رہا تھا تو طیبہ ضیاء سیما صاحب کہتی ہیں کہ یہ بڑے بغیرت لوگ ہیں، یہ لوگوں کے گھروں میں پہلے جاتے عورتوں کو بھیجتے ہیں اور اس کے بعد پھر چوریاں چکاریاں کرتے ہیں. تو شاید یہی سب کچھ یہاں پر عمران خان صاحب کے ساتھ بھی ہوا ہے. یعنی دونوں نے باقاعدہ عمران خان کا ذائقہ چیک کیا، اس کے مطابق چلتے رہے، اور عمران خان کو بشرا بی بی بتاتی رہی کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ مجھ سے آپ شادی کریں گے تو ہی آپ وزیر اعظم بنیں گے، ورنہ آپ وزیر اعظم نہیں بنیں گے. یہ گیمیں تھی جو چلتی رہی ہے. اس پہ بات کرنا اس لیے ضروری ہے کہ بشرا بی بی سے شادی کرنے کے بعد پنجاب کو عثمان بزدار ملا. عمران خان کے ساتھ جو کچھ لوگ کام کرنے والے تھے، جہانگیر ترین یا علیم خان، وہ نکالے گئے. اور اس کے بعد جتنی بھی تباہی ہوئی پنجاب میں، جو بھی زیادتیاں پنجاب کے ساتھ ہوئی ہیں، وہ ساری کی ساری بشرا بی بی کے ہاتھوں ہوئی ہیں. تو یہ بشرا بی بی پہ بات کرنا ضروری ہے. بشرا بی بی پاکستان کی سیاست کی وہ جنرل رانی ہے جو کسی دور میں کہتے ہیں نا کہ وہ جنرل یحییٰ خان کو چلایا کرتی تھی. تو یہاں پر جو بشرا بی بی ہیں وہ موجودہ دور کی جنرل رانی ہیں جو عمران خان کو چلاتی رہی ہیں. خیر، سلیم صافی نے عمران خان کی کمال احسان فراموشی کا ذکر کیا ہے اپنے کالم میں. انہوں نے بتایا کہ عمران خان نے جہانگیر ترین اور ان کی اہلیہ کی جاسوسی کے لیے ان کے گھر میں خفیہ کیمرے اور مائک لگوا رکھے تھے. سلیم صافی نے بتایا کہ جہانگیر ترین انہیں خود اپنے گھر مر لے کے گئے اور دکھایا کہ کیسے عمران خان نے میری اور میری اہلیہ کی جاسوسی کے لیے یہاں پر مائک اور کیمرے نصب کیے ہوئے ہیں. کتنا گھٹیا انسان ہے. جس شخص نے احسان کیا، وزیر اعظم بنوایا، پیسہ لگایا، اس کی بیوی تو کم از کم معاف کر دیتے، لیکن اس کی بیوی تک کو معاف نہیں کیا، اور ان کی پرائیویسی کا خیال بھی نہیں رکھا. یہ ہے عمران خان صاحب، اور یہ ہے یوتھیوں کے وہ لیڈر جنہوں نے ریاست مدینہ بنانی تھی. خدا کی قسم میرے بس میں ہو تو ریاست مدینہ کی طرف اس کا منہ بھی نہ کرنے دوں ایسے انسان کو. اس کی تو سعودی عرب میں مکہ اور مدینہ میں انٹری بین ہونی چاہیے، جتنا یہ غلیظ اور گندا انسان ہے. جیسے جیسے دن گزرتے جا رہے ہیں اس کے اندر کی گندگی اور غلاظت جو ہے وہ ہمیں نظر آتی جا رہی ہے. میں تو بس اب کیا بتاؤں اس کو. ابھی آپ لوگوں کو
आप लोगों ने शायद देखा है कि वो एक किताब है जो हाजरा बीबी वाली किताब है, वो भी आने वाली। मैं बता चुका हूँ कि मैंने एक ऐसे दोस्त इस्लामाबाद में मिले जो इमरान खान साहब के बड़े करीबी दोस्त थे। तो उन्होंने बताया कि उनकी मुलाकात हाजरा खान साहबा से हुई थी, तो हाजरा खान साहब के साथ अच्छी उनकी गपशप होगी, फ्रैंकनेस होगी। तो उन्होंने पूछा खान साहब के बारे में, और फिर आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने खान साहब के बारे में जब बताया, तो उन्होंने बताया कि इमरान खान साहब जितना गलीज और गंदा इंसान मैंने ज़िंदगी में देखा, ये बेडरूम में जितना गंद करता है और जिस किस्म की हरकतें करता है, जो इसको पसंद है, वो बताई नहीं जा सकती कैमरे में। जो मुझे वो दोस्त ने बताई, मेरे पास उनकी अमानत है, मैं आप लोगों से वो नहीं कर सकता जो मुझे बताई, बट मैं अपने खुदा के जब हजूर पेश होऊंगा और आप लोगों में से कुछ सवाल करेगा, तो जो उन्होंने मुझे बताया वो मैं आपको जरूर बताऊंगा, और कानों को हाथ लगाएंगे कि इंसान इतना गंदा और गिर भी सकता है। मतलब मैं क्या बताऊं आपको कि उसमें इमरान खान साहब को दो लोग होते हैं, या एक होता है, या तीन पसंद होते हैं। अब ऊपर कौन और नीचे कौन, ये ऐसी गंदी और गलीज हरकतें इस्लामाबाद में इनकी सुन के आया हूँ, और उनके मुंह से सुन के आया हूँ जो इमरान खान साहब के इतने करीब थे। जो जो आप मैं क्या बताऊं कि बस इतने करीब थे कि मैं आपके जिस्म का, जिस तरह जिस्म और कपड़े नजदीक हैं, कुछ छुपा लुका छुपा नहीं होता था, उन लोगों के मुंह से मैं सुन के आया हूँ। अच्छा खैर जी, अब जो आखिरी आखिरी बात है इस वक्त, जो मलिक रियाज के इंटरव्यू के कुछ गैर मुसद्दका मदरजात, ये जाहिर है सोशल मीडिया पर हैं, और सोशल मीडिया से हम आपको बता रहे हैं, और सोशल मीडिया पर बड़ी टकामी करके गर्दिशें कर रही हैं कि अब इनकी तस्दीक तो इंटरव्यू आने के बाद ही होगी। जितनी बातें हम करेंगे हो सकता है उसमें से कोई 5, 10, 15% ठीक हो और 15, 20% ना ठीक हो, लेकिन क्योंकि इस वक्त सोशल मीडिया पे वो वायरल हैं, और ख़ास तौर पर जो है जावेद चौधरी साहब के हवाले से, और ये भी कहा जा रहा है कि ये उनका वीडियो, उनका जो इंटरव्यू है शायद किसी टीवी पर ना चल सके, क्योंकि उसमें कुछ ऐसे नाम हैं जो कोई भी टीवी चलाने की जरूरत नहीं करेगा, तो हो सकता है कि ये इंटरव्यू खाली सोशल मीडिया पर चले। कुछ बातें ऐसी हैं जो होश रबा हैं और पता देती कि सच हैं। ये बताया गया है कि मुमकिन तौर पर इंटरव्यू जो है वो मलिक रियाज कह सकते हैं मेरी बेटी से, ये मलिक रियाज साहब का इंटरव्यू हो सकता है। लोग जो है इससे, अब जाहिर है अभी तक वो आया नहीं, जुवेद चौधरी साहब जो है कुछ ना कुछ बता रहे हैं, तो जो लोग उससे अहद कर सकते हैं कि मलिक रियाज साहब क्या कह सकते हैं। मलिक रियाज साहब ये कह सकते हैं कि मेरी बेटी से सिर्फ हीरे जवाहरात नहीं, बहुत कुछ लिया गया। 1 अरब कैश पिंकी पीरनी वसूल कर चुकी हैं बिशरा पीरनी ने मेरी बेटी को बनी गाला में 12 घंटे बंद किया था और पैसे मांगने का तकाजा करती रही थी। ये सोशल मीडिया पे चल रही है कि मलिक रियाज साहब की बेटी को भी 12 घंटे वही बिठा लिया था कि 1 अरब लेके आए और अपनी बेटी लेकर चले जाएं। ये भी मुमकिन तौर पर हो सकता है कि हमारे पास तमाम ऑडियो कॉल रिकॉर्डिंग मौजूद है। इमरान खान ने मुझसे खुद बात की और 200 अरब रुपए का मुतालबा किया, सॉरी 20 अरब रुपए का मुतालबा किया। इमरान खान ने जमाइमा के अकाउंट में फरा गोगी के जरिए कुछ रकम ट्रांसफर भी करवाई। अच्छा जी, इमरान खान ने 20 अरब के बदले बुशरा बीबी के नाम पर इंग्लैंड में फ्लैट का मुतालबा किया। सेनेटर इलेक्शन इमरान खान ने मुझसे हार्स ट्रेडिंग के लिए मदद मांगी थी। इमरान खान ने कुछ नाम दिए थे, इन नकद अदायगियाँ कराई गई थी। खैबर पख्तूनख्वा के 2 साबिक मिनिस्टरों ने बहुत बड़ा हिस्सा वसूल किया। इमरान खान ने कहा कि इन 2 मिनिस्टरों को नाराज नहीं करना। 2 मिनिस्टर जी वो बड़े तगड़े KPK से, और इमरान खान साहब ने उनको ठीक ठाक किस्म का हिस्सा दिलाया, और मलिक रियाज को ये भी कहा कि इन दोनों को आपने नाराज नहीं करना। और मेरे ख्याल में ये मलिक रियाज साहब सब कुछ इसलिए कर रहे थे कि उनको पेशावर में बहरिया बनाना था। वो किसी हद तक वो लॉन्च हो चुका हुआ, उसके भी बड़े मसले मसाइल है मलिक साहब के। ऐसे बंदे के लिए होने नहीं चाहिए मसले मसाइल। मैं कभी भी मलिक रियाज का फैन नहीं हूँ कि वो कोई बड़ा अच्छा बंदा है, लेकिन मैं इस बात का बड़ा फैन हूँ कि उसकी बदौलत पाकिस्तान में करोड़ों रुपए, लाखों नौकरियां आई हैं, लाखों लोगों का रोजगार लगा हुआ है, लाखों लोगों ने उनसे पैसा कमाया है। वो मजदूर की सूरत में, वो मिस्त्री की सूरत में, वो इंजीनियर की सूरत में, वो घर का नक्शा बनाने की सूरत में, वो किसी भी सूरत में लाखों रुपए ने लाखों लोगों का रोजगार मलिक रियाज साहब से वाबस्ता है। अल्लाह ताला की ज़ात उनको ज़िंदगी से दे और इन मुश्किलात से बचाए। इस ये दुआ देने का मकसद है कि वो पाकिस्तान के किसी जगह पे काम आ जाए। ऐसे दिमाग जो हैं, जो वन मैन शो होते हैं और वो अरबों रुपया ज़ाहिर है जनरेट करते हैं, पूरी इंडस्ट्री बनाते हैं। अल्लाह ताला की ज़ात उनको हिदायत दे और वो तमाम की तमाम अपनी एनर्जियाँ सिर्फ पाकिस्तान के लिए सर्व करें। तो मेरे ख्याल में उनके लिए हमारे दिल से दुआ ज़रूर निकलनी चाहिए। उनका एक इम्तिहान है, अल्लाह उसको इम्तिहान में पास करे। आखिर में मलिक साहब मुमकिन तौर पे ये भी कह सकते हैं कि तहरीक अदम इत्मीनान के दौरान इमरान खान मुझसे बार बार कह रहा था कि जरदारी साहब के साथ मेरी डील करा दो। तहरीक अदम इत्मीनान के दौरान इमरान खान ने मुझसे MKM को लेन देने पर बनाने की बात भी की। इमरान खान ने बुशरा बीबी को पैसों की वसूली के लिए रखा हुआ था, ये भी मलिक साहब कह सकते हैं। किस्सा मुख्तर ये है, मलिक रियाज जो भी बोलेगा इमरान खान पर बिजली बनकर गिरेगा। ये सब कुछ होने वाला है। अब जो ज़ाहिर है सोशल मीडिया पे जो बात चलती है, इससे पहले जितने इंटरव्यूज़ की बात चल रही थी,
ہم خاور مانیکا کے انٹرویو ریکارڈ کی بڑی پرانی بات کر رہے تھے، وہ دیکھیں آپ کے سامنے آ گیا، صداقت علی عباسی، اس سے پہلے عثمان ڈار، اس سے پہلے فرح حبیب، یہ تمام چیزیں ہوئی ہیں، اور اب ملک ریاض کا نام چل رہا ہے، تو ظاہر ہے یہ بھی آج نہیں تو کل سامنے آنا ہے۔ اصل انٹرویو تو ہوگا جب بشرا بی بی سامنے آئے گی، اور سب سے اینڈ میں خود عمران خان سامنے آئے گا، جنرل باجوہ اور جنرل فیاض کے بارے میں جو بات کرے گا۔ اپنا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں، اللہ تعالیٰ کی ذات آپ لوگوں کا یہ دن بڑا ہی خوبصورت گزرے، جو آپ لوگ گھر سے صبح نیت لے کے چلے ہیں، جس پاک مقصد کے لیے اپنے گھر سے نکلے، اللہ تعالیٰ کی ذات اس میں آپ کو کامیاب کرے۔ میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے بچوں پر آپ کا سایہ قائم رہے، آپ کے والدین کا سایہ آپ پر قائم رہے۔ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، اور جو سوشل میڈیا ٹاک شو ون فیس بک کا پیج ہے اس کو ضرور فالو کریں۔ اس سوال کا جواب ضرور دیں، کیا ملک ریاض کے انٹرویو کے بعد عمران خان صاحب یوتھ یہ تھوڑے بہت ہلے جلیں گے، یا پھر اپنی بے غیرتی پر قائم رہیں گے؟ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں، اجازت دیں، خدا حافظ۔